हेलो फ्रेंड्स। हम सभी ने किसी हॉरर मूवीज़ के ज़रिए या फिर पुरानी कहानियों के ज़रिए यही देखा या सुना है कि कोई भी बुरी आत्मा अपने मर्जी से किसी भी हॉन्टेड घर या फिर डॉल्स का इस्तेमाल कर कर और उन्हें एक ज़रिया बनाकर दूसरे लोगों को तकलीफ़ देती है या फिर उन्हें मार डालती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और भयानक कहानी के बारे में बताने वाले हैं जिसमें एक बक्से में एक बुरी आत्मा को कैद किया जाता है जो कि आगे चलकर सारे लोगों का जीना मुश्किल करती है। हम बात कर रहे हैं डीबग बॉक्स की, जिसमें सन 1800 में एक जूविश पादरी ने एक बहुत ही खतरनाक आत्मा को कैद किया था। इस कहानी को शुरू करने से पहले हम आपको हमारे पिछले 2 वीडियोस के बारे में बताना चाहेंगे जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ी भयानक भी है। वीडियोस की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आशा करते हैं कि आपको वीडियोस पसंद आएंगे। पसंद आने पर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकॉन पर प्रेस करें ताकि इस चैनल के आने वाले सारी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। डीबग इस शब्द का उल्लेख सबसे पहले जूविश माइथोलॉजी में 1870 के दशक में किया गया था, जिसका अर्थ हिब्रू भाषा में एक बुरी आत्मा जो अपने लक्ष्य को साधने के लिए किसी भी मासूम व्यक्ति के शरीर पर कब्जा करती है और अपना लक्ष्य साधने के बाद उसी इंसान को बड़ी बेरहमी से मारती है। 1800 दशक के शुरुआत में कुछ जूविश पादरियों ने एग्जॉर्सिज्म के जरिए ऐसी ही एक बहुत ही भयानक आत्मा को एक बक्से में कैद किया था। उस दिन से लेकर आज तक ये बॉक्स उससे जुड़ी कई दिल दहला देने वाली घटनाओं से चर्चा में है। आज तक कोई भी इंसान इस बॉक्स को अपने साथ नहीं रख पाया। सन 2012 में द पोजेशन नाम की एक हॉलीवुड हॉरर मूवी रिलीज हुई थी जो कि इस बॉक्स के रियल लाइफ स्टोरी पर आधारित है। हम आपको उस मूवी की स्टोरी नहीं बताने वाले हैं, बल्कि कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाले हैं जो इस मूवी में नहीं दिखाए और जिसका जिक्र इंटरनेट पे विकिपीडिया जैसे कई सारे वेबसाइट पे किया है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसीलिए वीडियो को पूरा एंजॉय करने के लिए बिना स्किप किए एंड तक देखें ताकि आपको इस शैतानी बॉक्स के बारे में सारी जानकारी मिले। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि केविन मैनस नाम का एक यूरोपियन जो कि पेशे से एक राइटर था और उसका एंटिक चीज़ें और फर्नीचर खरीदने और बेचने का बिजनेस था। सन 2001 में हवाले नाम की एक पोलैंड की बूढ़ी औरत की ग्रैंडडॉटर ने ये बॉक्स केविन को दिया। उसने कहा कि ये बॉक्स एक शापित बॉक्स है और उसे सालों से उनके तहखाने में रखा था, जिसके अंदर एक डीबग यानी शैतान की आत्मा कैद है। उस लड़की ने केविन को उस बॉक्स को खोलने से सख्त मना किया और किसी ऐसी जगह हिफाजत से रखने के लिए कहा जहां कोई इस बॉक्स तक कभी भी पहुंच ना सके। लेकिन केविन ने उसे सिर्फ एक कहानी समझकर इग्नोर किया और उस बॉक्स को घर लाकर खोल दिया। उस बॉक्स को खोलने पर केविन ने पाया कि इसमें 1920 साल के 2 कॉइन्स, कॉर्ड से बंधे काले भूरे बालों का एक लॉक, एक छोटा ग्रेनाइट का पत्थर जिस पे हिब्रू शब्द में शालोम लिखा था, इसके अलावा एक छोटा सा सुनहरा वाइन गॉबलेट, एक सूखे गुलाब की कली और एक एंटिक मोमबत्ती का स्टैंड था। ये सब देखकर उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन फिर भी उसने इसे सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी समझी। दिखने में बहुत ही सुंदर और एंटिक होने के कारण केविन ने वो बॉक्स अक्टूबर 31 को अपनी माँ को उसके बर्थडे पर एज अ वाइन बॉक्स गिफ्ट किया। लेकिन जब उसकी माँ ने उस बॉक्स को अकेले में खोला, तब उस बक्से के अंदर के डीबग यानी शैतान ने उस पर जानलेवा हमला किया। इस घटना के बाद वो बॉक्स उसने अपनी बहन को दे दिया। उसकी बहन ने इसे 1 हफ्ते तक रखा और फिर इसे वापस दे दिया। उसके बहन ने शिकायत की कि जब से वो बक्सा उसने घर में लाया,
तब से उसके घर में अजीबोगरीब हादसे होते रहते, जैसे कि खिड़की और दरवाजे बंद ना होना और अपने आप से खुलना। इससे पहले उसकी बहन को कभी भी इतना भयानक अनुभव नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, बल्कि केविन ने ये बॉक्स एक के बाद एक करके उसके भाई और उसकी गर्लफ्रेंड को भी रखने के लिए दिया। लेकिन कोई भी उस बॉक्स को 2 दिन से ज़्यादा समय तक अपने घर में नहीं रख पाया। सभी लोगों का यही कहना था कि ये बॉक्स बड़ा ही मनहूस है। इसके घर में आते ही घर में भयानक चीज़ों का अनुभव होता है, जैसे कि किसी का फुसफुसाना और लाइट का अचानक से बंद चालू होना। अब केविन को इस बात का विश्वास होने लगा कि वाकई में इस बॉक्स से कोई शैतानी शक्ति जुड़ी हुई है जो ये सब कुछ कर रही है। केविन ने उस बॉक्स को हमेशा हमेशा के लिए अपने परिवार से दूर करने के लिए ईबे पर उसकी ऐड डाल दी और उसने जो कुछ भी उस बॉक्स के वजह से अनुभव किया उसके बारे में ऐड में लिख दिया। केविन ने सोचा शायद इस ऐड के जरिए किसी ऐसे इंसान से मुलाकात हो जाए जो ऐसी एंटीक चीज़ों को खरीदने में इंटरेस्टेड हो। उस ऐड को देखकर एक ब्रायन ग्रव्स नाम के कॉलेज स्टूडेंट ने उसे खरीद लिया। कुछ ही दिन बाद जब एक सुबह ब्रायन अपनी नींद से जगा, तब उसने देखा कि उसके रूममेट की आंखें एकदम लाल हो चुकी थी और रूम पूरी तरह कीड़ों से भर चुका था। ये सारे कीड़े उस बॉक्स से निकल रहे थे। इतना ही नहीं तो उस रात ब्रायन ने किसी शैतानी आत्मा को उसके सीने पर बैठकर उसका गला घोंटते हुए भी महसूस किया। इन सब भयानक अनुभव के बाद ब्रायन ने उस बॉक्स को एक लोकल म्यूजियम के डायरेक्टर जेसन हैक्सटन को बेच दिया। जेसन को उस हॉन्टेड बॉक्स को प्राप्त करने में दिलचस्पी थी। वो ब्रायन के साथ हो रही चीज़ों के लिए वैज्ञानिक प्रमाण खोजने की कोशिश कर रहा था। संग्रहालय में बॉक्स पहुंचने के कुछ ही दिनों के भीतर लैब के कंप्यूटर क्रैश होने लगे और लैब के सारे स्टाफ बीमार गिरने लगे। एक रात जेसन और उसका बेटा टीवी देख रहे थे, तब उन्होंने एक बहुत डरावनी चीज़ देखी। जेसन ने उसके कमरे में एक काला साया देखा। उसे देखकर दोनों ही बहुत डर गए। कुछ ही दिनों के बाद जेसन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई। उसे हिव्स की बीमारी हुई, जिसमें सर से लेकर पांव तक पूरे शरीर के त्वचा पर लाल धब्बे गिरते हैं। इन सारी घटनाओं के बाद जेसन अब समझ चुका था कि जब तक इस बॉक्स को ठिकाने नहीं लगाया जाता, तब तक वो शैतानी साया किसी को भी जीने नहीं देगा। इसीलिए जेसन ने तुरंत चर्च के फादर को उस बॉक्स पर कुछ रिचुअल्स करने के लिए बुलाया और फिर उसने एक ग्लास के कैबिनेट में उस बॉक्स को सील कर दिया। अब वो बॉक्स एक सीक्रेट जगह पर छुपा दिया गया है, जो जगह सिर्फ जेसन जानता है, ताकि कोई भी मनुष्य उस बॉक्स तक पहुंच ना सके। ये कहानी आपको कैसी लगी ये नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए और आने वाली वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए।